यदि एक्टिव वर्ब का सब्जेक्ट वन, समवन, समबडी, नोबडी, पीपुल या अन्य वैल्यू अर्थात अस्पष्ट नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक हो, तब पैसिव वर्ब के साथ इनका हम लोप कर देते हैं अर्थात एजेंट के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। कई बार आई, वी, यू, ही, सी, दे, एम, वाई, एम, एन जैसे एजेंट का भी हम पैसिव वर्ब के साथ लोप कर देते हैं अर्थात एजेंट के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि पैसिव वर्ब के साथ एजेंट तभी प्रयोग करना चाहिए जब वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए एजेंट का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक हो, है ना। वेल, तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा अर्थात आप लोगों को समझाने का प्रयत्न भी करूंगा। सो कीप पेशेंस एंड वॉच प्रॉपर्ली। कहता है डायरेक्शन अर्थात निर्देश में चेंज द फॉलोइंग इनटू द पैसिव वॉइस। इन सेंटेंसेस को आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। पहला सेंटेंस है दे हैव सीन द घोस्ट। सबसे पहली बात आप इस सेंटेंस का थोड़ा सा मीनिंग देख लो। मीनिंग क्या आता है? उन लोगों ने भूत को देखा है। अब इस सेंटेंस में आप बताओ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? भूत का देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर उन लोगों ने देखा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो इसलिए आप बोलेंगे कि भूत का देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थात जब आप इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो एजेंट का प्रयोग वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक नहीं लगता है अर्थात हम एजेंट प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो दे हैव सीन द घोस्ट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? द घोस्ट एक्टिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो इसे ही हम पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, अब इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हैव हैज प्रयोग करना है। द घोस्ट क्या थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हम हैज प्रयोग करेंगे। ठीक है, हैज बीन, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? एक्टिव फॉर्म में भी वर्ब तीसरे फॉर्म में ही रहता है और आपको पता है पैसिव वॉइस में हमेशा हम वर्ब का तीसरा फॉर्म ही प्रयोग करते हैं अर्थात यहाँ पर आपको वर्ब के फॉर्म को बदलने की आवश्यकता नहीं है, आपको एज इट इज लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब क्या है? सीन, तो इसे ही हम लिख देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी तीसरे फॉर्म में है और एजेंट इस सेंटेंस में हम प्रयोग करेंगे नहीं। तो दे हैव सीन द घोस्ट, द घोस्ट हैज बीन सीन। ठीक है, अगला सेंटेंस है यू हैव मेड सेवरल मिस्टेक्स, तो हम क्या करेंगे? सेवरल मिस्टेक्स को पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, सेवरल मिस्टेक्स हैव बीन मेड बाय यू। इस सेंटेंस में वाक्य अर्थ को स्पष्ट करने के लिए एजेंट प्रयोग करना आवश्यक था इसलिए हमने प्रयोग किया। ठीक है, यू हैव मेड सेवरल मिस्टेक्स हैव बीन मेड बाय यू। द पुलिस हैव काउट द थीफ। अब यहाँ पर एक चीज आप देखो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? द थीफ को पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, देखो एक्टिव वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? द पुलिस। अब पुलिस का काम ही है चोर को पकड़ना अर्थात जब आप इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो यहाँ पर एजेंट प्रयोग हम नहीं करेंगे क्योंकि पुलिस का काम ही है चोर को पकड़ना। ठीक है, इसे आप बोल सकते हैं कि अंडरस्टूड सब्जेक्ट है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कॉमन फिगर है। ठीक है, तो इसे हम एजेंट के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे। तो द पुलिस हैव काउट द थीफ, द थीफ हैज बीन काउट, एजेंट प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, द पुलिस हैव काउट द थीफ हैज बीन काउट। समवन हैज ब्रोकन द ग्लास। अब देखो एक्टिव वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? समवन, अर्थात पैसिव वर्ब के साथ इसका आप क्या करेंगे? लोप कर देंगे अर्थात एजेंट के रूप में प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? द ग्लास को पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, द ग्लास हैज बीन broken. Someone has broken the glass. The glass has been broken. We have bought some books. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? some books को पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट बना लेंगे। some books have been bought by us। इस सेंटेंस में वाक्य अर्थ को स्पष्ट करने के लिए एजेंट प्रयोग करना आवश्यक था इसीलिए मैंने बाय प्लस एजेंट प्रयोग किया और वी कन्वर्ट हो गया अस में। ठीक है, वी हैव बाउट सम बुक्स हैव बीन बाउट बाय अस।
समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट। अब देखो एक्टिव वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, समवन, अर्थात एजेंट के रूप में इसका प्रयोग आपको नहीं करना है। ठीक है, अब देखते हैं एक्टिव वर्ब में ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, माय पॉकेट, तो इसे ही हम पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट बना लेंगे। माय पॉकेट हैज बीन पिक्ड, एजेंट प्रयोग में नहीं आएगा क्योंकि एक्टिव वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, समवन। तो समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट हैज बीन पिक्ड। ही हैज हर्ट हिज लेग इन एन एक्सीडेंट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हिज लेग को पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, हिज लेग हैज बीन हर्ट और बाय प्लस एजेंट यहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि वाक्य का जो मूल अर्थ है वो स्पष्ट हो चुका है, हिज लेग हैज बीन हर्ट इन एन एक्सीडेंट। ठीक है, नो वन हैज सेड एनीथिंग अबाउट इट। सबसे पहली बात, यदि एक्टिव वर्ब का सब्जेक्ट नो वन रहेगा, ठीक है, तो इसे जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस को आपको निगेटिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो नो वन हैज सेड एनीथिंग अबाउट इट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, एनीथिंग, तो इसे ही हम पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, anything has not been said। अब यहाँ पर एजेंट के रूप में प्रयोग कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वन है एक्टिव वर्ब का सब्जेक्ट। ठीक है, तो एजेंट प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अबाउट इट इसे हम सेंटेंस के अंत में एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, नो वन हैज सेड एनीथिंग अबाउट इट, anything has not been said about it। ठीक है, they have published the result। इस सेंटेंस में आपको क्या लगता है, यहाँ पर रिजल्ट का पब्लिश होना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, किसने पब्लिश किया है ये मैंने नहीं रखता है। अर्थात इस सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो एजेंट प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि वाक्य का जो मूल अर्थ है वो ऐसे ही स्पष्ट हो जाएगा बिना एजेंट के ही। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, they have published the result, तो द रिजल्ट को हम पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, द रिजल्ट has been published। They have published the result, the result has been published। They have killed that innocent child। अर्थात उन लोगों ने उस निर्दोष बच्चे को मारा है। इस सेंटेंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चे का मरना, किसने मारा है इससे फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इस सेंटेंस को जब आप पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो एजेंट का प्रयोग करना वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक नहीं लगता है, अर्थात हम बाय प्लस एजेंट प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो दे हैव किल्ड दैट इनोसेंट चाइल्ड, तो एक्टिव वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या है, दैट इनोसेंट चाइल्ड, तो इसे ही हम पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट बना लेंगे। दैट इनोसेंट चाइल्ड हैज बीन killed। एजेंट प्रयोग नहीं करना है। अब क्या है, शेक्सपियर हैज रिटन दिस ब्यूटीफुल पोएम, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिस ब्यूटीफुल पोएम को पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, दिस ब्यूटीफुल पोएम हैज बीन written by Shakespeare। Shakespeare has written this beautiful poem। This beautiful poem has been written by Shakespeare। देखो यहाँ पर एजेंट प्रयोग करना वाक्य अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक था, इसीलिए मैंने एजेंट प्रयोग किया। ठीक है, अब क्या है, The mob has broken all the shop windows, तो यहाँ पर एक्टिव वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, all the shop windows, तो इसे ही हम पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, all the shop windows have been broken by the mob।
यहाँ पर भी एजेंट का प्रयोग करना वाक्य अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक था, इसलिए मैंने प्रयोग किया। ठीक है, ऑल द शॉप विंडोज हैव बीन ब्रोकन बाय द मॉब, somebody has invited you to dinner। तो यहाँ पर एक्टिव वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? somebody, अर्थात पैसिव वर्ब में एजेंट के रूप में इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो somebody has invited you to dinner, तो यहाँ पर एक्टिव वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या है? you, तो इसे ही हम पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट बना लेंगे। you have been invited to dinner, और लास्ट में जो टू डिनर है इसे आपको एज इट इज सेंटेंस के अंत में लिख देना है। ठीक है, somebody has invited you to dinner, you have been invited to dinner। ठीक है, someone has stolen my car, तो यहाँ पर भी एक्टिव वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? someone, तो पैसिव वर्ब में एजेंट के रूप में इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, एक्टिव वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? my car, तो इसे ही हम पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट बना लेंगे। my car has been stolen, someone has stolen my car, my car has been stolen। अब क्या है? some of our neighbors have done this, तो यहाँ पर एक्टिव वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या है? this, तो इसे ही हम पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, this has been done by some of our नेबर्स। यहाँ पर भी वाक्य अर्थ को स्पष्ट करने के लिए बाय प्लस एजेंट प्रयोग करना आवश्यक था, इसलिए मैंने प्रयोग किया। सम ऑफ आवर नेबर्स हैव डन दिस, दिस हैज बीन डन बाय सम ऑफ आवर नेबर्स।